हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं मोहित सिंह रावत और आज के इस लेक्चर में हम पंवार वंश की 5वीं क्लास लेके आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम गर्भभंजन राजा महिपति शाह के बारे में, महारानी कर्णावती के बारे में और वीरभद्र माधो सिंह भंडारी के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम उत्तराखंड के सिलेबस के अनुसार अपनी क्लासेस रखते हैं दोस्तों, और उसी के अनुसार हम यहाँ पे भी चलने वाले हैं। इससे पहले बात करें दोस्तों, हम सामान्य उत्तराखंड इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं, प्रागैतिहासिक काल कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा जो ऐतिहासिक काल में कुनिंद था, पौरव वंश था, कतुरी वंश था, या फिर जो भी अन्य बातें थी वह भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने पंवार वंश की शुरुआत की थी और पंवार वंश में हमने प्रस्तावना, प्रशासन, कनकपाल, अजयपाल से लेकर श्याम शाह तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस लेक्चर में हम महिपति शाह, माधो सिंह भंडारी और रानी कर्णावती के बारे में देखने वाले हैं। और आने वाली 5-6 क्लासेस में हम पंवार वंश को कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद गोरखा राजवंश, चंद वंश, ब्रिटिश राजवंश और इसके अलावा जो उत्तराखंड के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास की बात करें तो हमने मानशाह और श्यामशाह के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, हर एक पॉइंट बारीकी से समझा था। लेकिन दोस्तों, जब हमने कम्युनिटी में एक प्रश्न दिया था तो वहां पे कुछ हमारे पास मैसेज आए कि आपने इसका आंसर गलत दिया है या फिर यह विवादित प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें कि तिरुमल चंद ने किस पंवार शासक के यहाँ शरण ली थी, तो इसका तो सही आंसर श्यामशाह ही है। 99% जो इसका सही आंसर है वह श्यामशाह है। बाकी 1% चांस महिपति शाह का हो सकता है। तो इस प्रश्न में ऐसा विवाद क्यों है दोस्तों, यह हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। अब बात करते हैं महिपति शाह के बारे में। अब आप यहाँ पे महिपति शाह के अगर कार्यकाल की बात करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि महिपति शाह का जो कार्यकाल था वो 1631 ईस्वी से 1635 ईस्वी तक था। यह जो कार्यकाल है शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार है। कुछ इतिहासकार 1624 ईस्वी से 1631 ईस्वी मानते हैं। और यहीं पर अगर हम डॉक्टर अजय रावत के अनुसार चलते हैं तो उनके अनुसार महिपति शाह का जो कार्यकाल है वह 1622 से लेकर 1631 ईस्वी तक है। तो यहां पर आप समझ चुके होंगे कि यह विवाद क्यों बन रहा है। यह विवाद इसलिए बन रहा है क्योंकि महिपति शाह का कार्यकाल क्या था, इसमें काफी विवाद है और इसी विवाद के कारण इन प्रश्नों में विवाद उत्पन्न हो रहा है। अगर हम अजय रावत सर के अनुसार चलते हैं तो उनके अनुसार महिपति शाह का जो कार्यकाल है वह 1622 ईस्वी से लेकर 1631 ईस्वी है। तो इस अनुसार जो महिपति शाह है उसका जो समकालीन शासक होंगे वह जहांगीर होंगे, शाहजहां होंगे और कुमाऊं में तिरुमल चंद होंगे। तो विवादित प्रश्न यहां पर यह बनता है कि किस पंवार शासक ने तिरुमल चंद को राजा बनाने में सहायता की थी। ऑप्शन आते हैं महिपति शाह या श्याम शाह। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा यह दोनों ही होंगे। महिपति शाह भी इसका आंसर होगा और श्याम शाह भी इसका आंसर होगा। लेकिन अगर यह दोनों एक साथ आते हैं तो मैक्सिमम चांस है आयोग इस प्रश्न को डिलीट करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इस प्रश्न का आंसर देना है तो आपको पहला प्रेफरेंस यहाँ पे महिपति शाह रखना होगा। तो पहला प्रेफरेंस आप यहाँ पे महिपति शाह रखोगे और दूसरा प्रेफरेंस आप यहाँ पे श्याम शाह रखोगे। तो किस पंवार शासक ने तिरुमल चंद को राजा बनने में सहायता की थी, तो पहला महिपति शाह ने ऑप्शन में और फिर दूसरा श्याम शाह रखोगे। यह प्रश्न विवादित है क्योंकि अगर हम तिरुमल चंद का कार्यकाल देखते हैं तो 1625 ईस्वी से 1638 ईस्वी तक है। अगर तिरुमल चंद का कार्यकाल 1625 ईस्वी से 1638 ईस्वी है, यानी 1625 ईस्वी में गद्दी में बैठा, तो शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार तिरुमल चंद को जो गद्दी में बैठाया वो श्याम शाह ने बैठाया है, क्योंकि श्याम शाह का कार्यकाल 1611 से लेकर 1630 तक है। लेकिन यहीं पर अगर हम अजय राव सर के अनुसार चलते हैं तो 1622 में जो महिपति शाह था वो गद्दी पे बैठ गया था। तो तिरुमल चंद को गद्दी में बैठाने का जो कार्य किया होगा वो महिपति शाह ने किया होगा। जब दोस्तों हमने इसके बारे में काफी रिसर्च की तो हमें एक जगह एक बहुत ऑथेंटिक सोर्स से मिला है, वो है ओपन यूनिवर्सिटी की बुक से। वहां पे यह बात साफ साफ लिखी है कि तिरुमल चंद को राजा बनाने में जो सहायता की थी वो महिपति शाह ने की थी। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पे यह भी ध्यान रखना है, जो प्रश्न हमने आपको कल पूछा था, हमने कल आपको पूछा था कि तिरुमल चंद ने किस पंवार शासक के यहाँ शरण ली थी, तो शरण तो उसने श्याम शाह के यहाँ ली थी, लेकिन जो इसे गद्दी पर बैठाने का कार्य किया था वो महिपति शाह ने किया था। तो यहाँ पे आपको यह समझना होगा, अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि तिरुमल चंद को राजा बनाने में सहायता किसने की थी, तो महिपति शाह आपको पहला प्रेफरेंस रखना होगा और दूसरा प्रेफरेंस आपको श्याम शाह रखना होगा। और यहीं पर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि तिरुमल चंद ने किस पंवार शासक के यहाँ शरण ली थी, तो पहला प्रेफरेंस आपको श्याम शाह रखना होगा और दूसरा प्रेफरेंस आपको महिपति शाह रखना होगा। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, यह प्रश्न विवादित है। पहले तो आयोग पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो आपको इस क्रम में यह आंसर रखना है।
अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। तो जब हम महिपति शाह का कार्यकाल 1622 से लेकर 1631 मान रहे हैं, तो इस अनुसार कि पादरी औंधोदय ने 1631 में जिस पावर शासक का दाह संस्कार देखा था वह श्यामशाह नहीं बल्कि महिपति शाह था, जबकि बहुत सी किताब इसका अंतर श्यामशाह मानती है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको ये दोनों ऑप्शन ही रखने हैं, यह भी विवादित है दोस्तों। क्या कर सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का जो इतिहास है वो काफी विवादित है, क्योंकि इसका हमें ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पाता है। इतिहासकार अपने अपने हिसाब से इनका आंसर देते हैं, तो आपको दोनों ऑप्शंस लेके चलने पड़ेंगे, यह मजबूरी है। अब थोड़ा और आगे बात करते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो जो श्यामशाह है उसकी मृत्यु नदी में डूबने से हुई थी, तो यहां तक तो यह क्लियर हो गया। अब यहां पर महिपति शाह की उपाधि की बात करते हैं। तो महिपति शाह की जो उपाधि है वह गर्वभंजन है, महाप्रचंड भुजदंड है, घमंडी और अक्खड़ राजा है। तो गर्वभंजन की जो उपाधि दी गई है वह इसलिए दी गई है क्योंकि जब महिपति शाह गद्दी पर बैठे तो उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, यानी यह युद्ध प्रिय राजा था, और युद्ध प्रिय राजा होने के कारण इसे गर्वभंजन की उपाधि दी गई। बाकी जो महाप्रचंड भुजदंड उपाधि है वह दी थी मोलाराम द्वारा, और घमंडी और अक्खड़ राजा की जो उपाधि दी वह मुगल राजाओं ने दी या मुगल इतिहासकारों ने दी है। घमंडी और अक्खड़ राजा इसलिए कहा गया क्योंकि जब शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ था तब महिपति शाह को भी बुलाया गया था, लेकिन महिपति शाह नहीं गए थे। इसलिए जो मुगल इतिहासकार है वह महिपति शाह को अक्खड़ राजा, घमंडी राजा कहकर पुकारते हैं। अब जैसे आपने यहां पे देखा, जो गर्वभंजन है वो महिपति शाह की उपाधि है, और गर्वभंजक उपाधि की बात करें तो माधो सिंह भंडारी की है। बाकी सेनापति से यहां पे प्रश्न बनते हैं दोस्तों महिपति शाह से। महिपति शाह के कुछ प्रमुख सेनापति थे, लोधी रुखोला, माधो सिंह भंडारी, बरतवाल बंधु, बनवारी दास और दोस्त बेग मुगल। यह जो आपको 6 सेनापति दिखाई दे रहे हैं, बरतवाल बंधु यानी 2 रहे होंगे, तो यह जो आपको सेनापति दिखाई दे रहे हैं महिपति शाह के हैं। तो कभी ऐसे प्रश्न बन सकते हैं कि निम्न में से कौन सा सेनापति किस पंवार शासक का था। तो बनवारी दास महिपति शाह का सेनापति था, बरतवाल बंधु भी महिपति शाह का, माधो सिंह लोधी रिखोड़ा तो काफी प्रसिद्ध है, वह भी महिपति शाह के, और दोस्त बेग मुगल भी महिपति शाह के। लोधी रिखोला बहुत प्रसिद्ध था, इसने काफी युद्ध लड़े, और माधो सिंह भंडारी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, यहां पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और बरतवाल बंधु की बात करते हैं दोस्तों, तो बरतवाल बंधु भी काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि जब महिपति शाह ने तिब्बत पर आक्रमण किया था और तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद उस प्रांत को विजय भी प्राप्त कर ली थी, तो बरतवाल बंधु को वहां का प्रशासक बना दिया था और फिर वापस अपने गढ़ राज्य में लौट आया था। लेकिन कुछ समय बाद वहां पर जो लहासा के यानी तिब्बत का जो दूसरे और राजा थे उन्होंने आक्रमण किया, बरतवाल बंधु की हत्या कर दी थी। बनवारी दास की बात करें जो मोलाराम थे उनके वंश से संबंधित थे। तो यह कुछ सेनापति हैं महिपति शाह के। इसके अलावा अगर हम थोड़ा आगे बात करते हैं महिपति शाह से संबंधित कुछ पुस्तक की, तो महिपति शाह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। सबसे पहली है अर्ली जेसुइट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया, जो सी वेसल्स द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखना दोस्तों, पुस्तक पूछी जाती है। अर्ली जेसुइट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया जो पुस्तक लिखी है वो सी वेसल्स ने लिखी है, और इस पुस्तक के अनुसार महिपति शाह ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया। और इसी पुस्तक में यह भी बताया गया है कि जुलाई 1631 में महिपति शाह का दाह संस्कार देखा। तो पुस्तक अर्ली जेसुइट ट्रेवल्स इन सेंट्रल एशिया सी वेसल्स द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बाकी अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो रोटी सूची प्रथा की शुरुआत महिपति शाह द्वारा ही की गई थी। रोटी सूची प्रथा मतलब, सूची का मतलब होता है पवित्रता से, सत्य से, और रोटी सूची का मतलब रोटी पवित्र है। मतलब यहाँ पे उस समय यह बात हुई थी कि जो उच्च वर्ग के लोग थे, जैसे ब्राह्मण वर्ग के थे, तो वो क्या करते थे, जो अपने से निम्न वर्ग के लोग थे उनसे उनके हाथ से भोजन नहीं किया करते थे। तो महिपति शाह ने एक प्रथा निकाली कि अगर कोई अन्य व्यक्ति अगर रोटी बनाते हैं, यानी जो क्षत्रिय व्यक्ति अगर रोटी बनाता है तो ब्राह्मण वर्ग इसे आसानी से खा सकता है, क्योंकि रोटी पवित्र है, इस पर कोई भी छुआछूत नहीं है। तो इसी को रोटी सूची प्रथा कही गई थी। बाकी महिपति शाह से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि महिपति शाह के काल में ही माधो सिंह भंडारी द्वारा गढ़वाल और तिब्बत के मध्य सीमा का निर्धारण किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहां पर जब महिपति शाह था उसने कुछ कलंकपूर्ण कार्य भी किए। इसने जो नागा साधु थी उनकी हत्या करवा दी थी बेमतलब ही, और ऋषिकेश के भरत मंदिर की मूर्तियों की आंखें भी निकलवा दी थी। तो इसके काल में यह महिपति शाह के ये कलंकपूर्ण कार्य थे, और इसका प्रायश्चित करने के लिए जब उसने अपने जो राजमंत्री थे, राजगुरु थे, उनसे चर्चा वगैरह की, तब उन्होंने बताया कि आपने बहुत कलंकपूर्ण कार्य किया है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसका प्रायश्चित करना चाहिए। तो प्रायश्चित करने के लिए जो महिपति शाह है उसने यह निर्णय लिया कि वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त होगा, और फिर वो एक साधारण से युद्ध करता है तिरमल चंद के साथ कुमाऊं क्षेत्र में, और उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो महिपति शाह से संबंधित यानी ये बातें हो गई।
अब बात करते हैं महारानी कर्णावती के बारे में। महारानी कर्णावती गढ़वाल क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में महान वीरांगनाओं में से एक है। ऐसी महान वीरांगना संसार में बहुत ही कम होती है। रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रानी ताराबाई, इन सभी के समकक्ष है रानी कर्णावती। दोस्तों, रानी कर्णावती की बात करते हैं तो इनके पति का नाम था महीपति शाह और पुत्र की बात करते हैं तो उनका नाम था पृथ्वीपति शाह। तो अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में रानी कर्णावती ने कार्य किया था। और रानी कर्णावती की उपाधि की बात करते हैं तो नकटी रानी हो गया, दुर्गावती, ताराबाई, ये सभी जो उपनाम है ये रानी कर्णावती के हैं। दोस्तों, रानी कर्णावती से संबंधित एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया डू मोगोर पुस्तक, जो निकोलस मनुची ने लिखी है। और इस पुस्तक में मनुची लिखते हैं कि मुगलों की 1 लाख पैदल सेना और 30,000 घुड़सवार सेना गढ़ राज्य पर आक्रमण करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं रहता कि गढ़ राज्य में कोई साधारण वीरांगना नहीं है बल्कि एक साक्षात दुर्गा का रूप है। जब युद्ध शुरू होता है तो गढ़वाल के जो सूरमा होते हैं इन मुगल सेनाओं को तहस नहस कर देते हैं और जो कुछ सैनिक बच जाते हैं उनके नाक कटवा देते हैं। यह बात निकोलस मनुची अपनी पुस्तक हिस्टोरिया डू मोगोर पुस्तक में लिखते हैं। और इस आक्रमण के अलावा भी बहुत सालों बाद लगभग 1655 में खाली तुला के नेतृत्व में शाहजहां एक बार और भेजता है, यानी एक बार और आक्रमण करता है गढ़वाल क्षेत्र पर। खैर, यानी यहां तक तो ये हो गया। अब रानी कर्णावती से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। रानी कर्णावती का हमें एक ताम्रलेख मिलता है जो 1640 ईस्वी का है और यह जो ताम्रलेख है हाटग्राम चमोली से हमें मिलता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों यह इसलिए है कि रानी कर्णावती का ताम्रपत्र है और यह 1640 ईस्वी का है। और इस ताम्रपत्र में जब भूमि दान की गई है तो जो साक्षी बनाया गया है वह माधो सिंह भंडारी है। तो इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि माधो सिंह भंडारी का जो मृत्यु हुई होगी वो 1640 ईस्वी या 1640 ईस्वी के बाद ही हुई होगी। बाकी महारानी कर्णावती ने करणपुर ग्राम की स्थापना की थी और उस क्षेत्र के आसपास जो नवादा जो ग्राम है वहां पे उनकी राजधानी रही होगी। बाकी अगर हम रानी कर्णावती की बात करें तो 1635 या 36 से 1640 ईस्वी तक पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका के रूप में कार्य किया, या फिर 1631 भी हो सकता है, क्योंकि अगर 1631 में महीपति शाह की मृत्यु हो गई जो कि डॉक्टर अजय राव सर ने बताया है, तो इस हिसाब से रानी कर्णावती का जो कार्यकाल रहा होगा वो 1631 से 1640 तक रहा होगा। और 1640 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। तो रानी कर्णावती से बातें ये हो गई। अब यहां पर हम बात करते हैं वीरभड़ माधो सिंह भंडारी के बारे में। माधो सिंह भंडारी की बात करेंगे तो उनके पिताजी का नाम था सोन बाण बालू कला भंडारी। तो पिताजी का नाम सोन बाण कालू भंडारी, जन्म 1595 या 1585, यह तिथि थोड़ा विवादित है, 1595 या 1585। पत्नी की बात करें तो उनका नाम उदीना था और पुत्र की बात करते हैं तो गजय सिंह था। दोस्तों, यहां पर एक चीज आपको और समझनी है, जो माधो सिंह भंडारी है उनकी पुत्र वधू का नाम देवप्रयाग के एक शिलालेख में मिला है। इसका मतलब यह है कि जो माधो सिंह भंडारी है उनके एक से ज्यादा विवाह रहे होंगे और उनके कोई और भी पुत्र रहे होंगे, जिसके कारण पुत्र वधू का नाम देवप्रयाग नामक स्थान से हमें प्राप्त होता है। बाकी उपाधि की बात करें तो गरु भंजक माधो सिंह भंडारी की उपाधि है। और मृत्यु की बात करें तो संभवतः 1640 ईस्वी या इसके बाद, क्योंकि हमने आपको बताया था जो हाटग्राम ताम्रलेख हमें मिला है जो रानी कर्णावती का है, उसके अनुसार उन्होंने माधो सिंह भंडारी को साक्षी बनाया था। मलेथा की गूल की बात करते हैं तो मलेथा जो गांव है वहां पर एक सुरंग बनाई गई है जिसे हम मलेथा की गूल कहते हैं, जिसकी लंबाई 225 फीट है। और यहाँ पर जो पानी लाया गया है वो चकमा नदी या डागर घाट से लाया गया है, क्योंकि मलेथा की स्थिति ऐसी थी कि वो एक सूखा स्थान था, नीचे अलकनंदा नदी है लेकिन उसका पानी ऊपर नहीं पहुंच पाता था। तो माधो सिंह भंडारी द्वारा इस नहर या इस गूल का निर्माण कराया गया था और यहाँ पर जो पानी लाया गया है वो चकमा नदी या डागर घाट से लाया गया। बाकी माधो सिंह भंडारी से संबंधित एक फिल्म है जिसका नाम है मलेथा की गूल, जिसका निर्देशक बलराज सिंह नेगी द्वारा किया गया था। दोस्तों, माधो सिंह भंडारी एक महान सेनापति हुए हैं। इनके बारे में कहने के लिए तो वैसे बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से बात कर रहे हैं तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पर यही बातें इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वह चर्चा करते हैं। सावरी ग्रंथ ठाकुर सूरबीर सिंह की है, यहाँ पे उन्होंने अजय पाल को आदिनाथ कहकर संबोधित किया था। गढ़वाल राज्य वंशावली देवराज की है, यह भी जो ठाकुर सूरबीर सिंह संग्रहालय है टिहरी गढ़वाल में वहीं पे आपको मिलेगा। सभासार ग्रंथ सुदर्शन शाह द्वारा रचित है, 7 खंडों में है, ब्रज भाषा में है। द ग्लोरी दैट वाज गुज्जर कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी जी की है। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज जॉर्ज डब्ल्यू ब्रिंक्स की है। इसमें इन्होंने बताया था जो अजय पाल है वह गोरखनाथ पंथ की एक शाखा का संस्थापक है।
हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल डॉक्टर अजय रावत की, मानवदेव काव्य या जहांगीर विनोद कवि भरत की, गढ़वाल एंसेंट एंड मॉडर्न 1916 राय बहादुर पातीराम, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां भक्त दर्शन द्वारा लिखी गई है, गढ़वाल का इतिहास 1928 में व नरेंद्र हिंदुलो 1919 में हरिकृष्ण तुर्जी द्वारा, और अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया विलियम फोस्टर के द्वारा। और इसके अलावा 3 और इंपॉर्टेंट बुक है। ब्रिटिश गढ़वाल 1910 में लिखी गई है, अल्मोड़ा गजेटियर की बात करें 1911 में, और देहरादून गजेटियर की बात करेंगे तो 1911 में। दोस्तों पिछले भी हमने ये बुकें रिपीट की थी, आज भी रिपीट की है, और आने वाले 3-4 क्लासेस में भी रिपीट करेंगे, जिससे आपको ये किताबें 4-5 क्लास में 4-5 बार रिवीजन में आसानी से याद भी हो जाए। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुमूल्य समय देने के लिए। मिलते हैं आपको नई वीडियो में।